नमस्कार भाइयों। मनीष कश्यप कोर्ट पेशी के दौरान ये साबित कर दिया है कि आगे उसकी मंशा राजनीति करने की है, क्योंकि उसने ये वीडियो में ये बोला है कि मैं सरकार बनाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि सरकार कैसे चलाई जाती है। हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाए। और उसने कोर्ट के पेशी के दौरान जेल प्रशासन पे गंभीर आरोप भी लगाए। राजद में गांजा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है, और यहाँ तक कि लोग चाकू या बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। और जब से ये आरोप लगाए हैं और उसका तेवर देख के विरोधियों में खलबली सी मच गई है। उसके सबसे बड़े विरोधी जो उसके हर गतिविधि पे नजर रखते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है निशांत वर्मा, और जानेंगे कि उन पे क्या प्रभाव पड़ा है उस तेवर को देख के। तो हम कॉल लगाते हैं निशांत वर्मा जी को। हमने कॉल लगा दिया है। नमस्कार भैया। हेलो, नमस्कार। कुंदन बोल रहे हैं भैया, ये नंबरवा सेव कर लीजिए, जियो का नंबर है मेरा। जी जी कुंदन जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप जी, कैसे हैं? बिहार कैसा है? जी बढ़िया है, बढ़िया है। अरे मनीष कश्यप का 2 दिन जी बढ़िया है। मनीष कश्यप का 2 दिन पहले का कोर्ट के पेशी के दौरान जो उसने जेल प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए, वो वीडियो आपने देखा है भैया? इसीलिए तो हम आपसे पूछे कि मनीष कश्यप की तबीयत कैसी है। हमें लगता है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है बेचारे का। नहीं, संतुलन तो भैया अभी उसका एकदम सही लग रहा है, क्योंकि जो उसका तेवर है वो अभी बदला नहीं है। लोग कहते हैं जेल जाने के बाद लोगों के तेवर बदल जाते हैं, लेकिन वो जो जेल में रह रहा है उसी पे उसने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, उसी के प्रशासन पे। जो आप कह रहे हैं कि तेवर बदल जाते हैं, यही तो है कि भाई जो फड़फड़ा रहा है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, वही तो इंडिकेशन है कि फालतू में टीका चिल्ली करके ऐसी बातें करना। अब आपने वो वीडियो जिसको आप बता रहे हैं, वो सिविल कोर्ट में जो खड़े होकर के गंभीर आरोप लगाए कि कोई गांजा पीता है, कोई तरस पी रहा है, कोई जाने क्या क्या करता है, उसके मुंह पे फूंक रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना वो जी। अब वो तो कोर्ट में ही था, ऐसा तो है नहीं कि जेल के अंदर का वीडियो है, कोर्ट परिसर का ही तो वीडियो है। मतलब भैया जिस जेल में वो रह रहा है, उसी जेल प्रशासन पे उसने उंगली उठा दी। ये काफी सोचने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब सुनिएगा, जब ये वीडियो उसका जो आप बता रहे हैं, ये वीडियो जो है वो तो कोर्ट परिसर में ही लोगों ने बनाया, जब वो चीख चिल्ला के ये बातें कर रहा था कि जेल में ऐसा होता है वैसा होता है। सही बात है जी। वो अपनी पेशी के लिए आया था, स्वाभाविक सी बात है, जज साहब के सामने गया होगा सिविल कोर्ट में। तो उसने भैया एक बात उसने ये भी तो बोला है भैया, एक बात भैया तो लीजिए, तो लीजिए। उसने ये बात जज साहब को लिख के क्यों नहीं दी? उसके वकील ने लिख के क्यों नहीं दी? उसने जज साहब को ये क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ जेल में ये होता है? ये बाहर आकर के रंडी रोना करने से क्या होगा? वो खुद कोर्ट परिसर में खड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि ताजमहल घूमने गया है। वो कोर्ट परिसर में खड़ा होके बाहर जो है ये ऐसे रंडी रोना कर रहा है। जज साहब के सामने पेशी थी, हाजिरी थी, वहां कह दिया होता, अपने वकील से लिखवा करके कंप्लेंट कर दी होती। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ नौटंकी ठोकने के लिए बाहर नौटंकी कर। आपके साथ ऐसा हो और आपका मौका मिले कि आप जज के सामने पेश हो रहे हैं पेशी में, और इतना अगर आपको तकलीफ है तो आप जज को नहीं बताएंगे क्या? आपका वकील एक नहीं 100 आपके साथ है, आप लिख के नहीं देंगे क्या कि मेरी ये कंप्लेंट है जज साहब? जज साहब की हाजिरी क्या होती है? ये जो पेशी के लिए आता भैया, ये जो सुरक्षा गार्ड उसको सुरक्षा गार्ड को साइड में रखिए, ध्यान से सुनिए पहले, और आपके माध्यम से पूरे बिहार को पता चलने दीजिए। जब ये 14 दिन की पेशी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जज साहब पूछते हैं, भाई तुम ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई बीमारी है, तुम्हें वहां कोई प्रॉब्लम हो रही है? जवाब में बोलता है नहीं, और बाहर आकर के रोता है। ऐसे बेवकूफों की बात को अगर मुद्दा बनाएंगे
तो ऐसे बेवकूफों को जेल में ही रहना चाहिए, इनके फालतू मुद्दे बनते हैं भैया। जो मतलब देखिए, इतना दिन से तो वो आ रहा था, कोर्ट में आ रहा था, लेकिन वो कभी भी आरोप नहीं लगाया था। लेकिन इससे ये जाहिर, भैया इससे ये जाहिर होता है आज लगता है भैया, जज के सामने खड़ा होकर क्यों नहीं लगाया? किसी ने उसको माँ की कसम दी थी कि जज साहब से ऐसा मत बोलना। तो भैया उसने आरोप तो लगाया ना, जो सुरक्षा कर्मी जो आए थे उनके सामने ना उसने आरोप लगाया कि एक कैदी वाहन में 60-65 लोगों को भरा जाता है। वो ऐसे फालतू के, देखो यार आप ना बेसिक बात नहीं समझते जी, और यही तकलीफ हो रही है। हम आपकी बातों को समझ, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं भैया, लेकिन देखिए भैया, आप मुझे चलिए 1 मिनट रुकिए आप जी, मैं आपको आगे 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा इस इंटरव्यू पे जी। आप कुंदन पांडे जेल में हैं और आपको वहां कोई तकलीफ है, आप रेगुलर 14 दिन की पेशी पे मजिस्ट्रेट साहब जज साहब के सामने पेश किए जाते जी, आप अपनी तकलीफ जेल की वहां बताएंगे, बाहर आके करेंगे? हम तो पहले जवाब दीजिए मुझे। हम तो वहां बताएंगे ही, लेकिन तो फिर इस आदमी का जो रंडी होना है इसकी कीमत 2 पैसे भी नहीं है। ये जज के सामने खड़ा होके क्यों नहीं बोला भैया? लेकिन उसके तेवर जो थे ना, वो पहले की तरह उसके तेवर, और तेवर नहीं है, गाड़ में डंडा घुस गया है, तेवर नहीं है। जेल में 7वां महीना चल रहा है, फट के हाथ में आ गई है, अभी सालों अंदर रहेगा, इसलिए नौटंकी कर रहा है। नहीं अभी अगर आदमी ये तेवर उसी समय भैया, आप किसी बिहार के किसी लोकल आदमी से अगर आप ये इंटरव्यू कर रहे होते तो कहता चूतिया भोसड़ी का, जाने क्या क्या गाली दे देता उसको कि साले तू जज के सामने खड़ा है, वहां बोल नहीं रहा है, बाहर आके रो रहा है। ये क्या चुतियापा है भाई? अच्छा भैया, भैया तो बात बताइए कि जो पिताजी हैं नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है, मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। वो पाकिस्तान और जो इंडिया और पाकिस्तान के जंग में भी लड़ चुके हैं। उसके जो बाबा थे वो चीन के जंग में भी लड़ चुके हैं, और वैसे स्वतंत्रता सेनानी के घर का है वो। और उसके साथ बिहार सरकार ये जो अत्याचार कर रही है, ये कहाँ तक सही है? देखिए 3 बातें आपने कही। एक आपने कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का है, एक आपने कहा चीन की लड़ाई उनके दादाजी ने लड़ी, एक आपने कहा उनके पिताजी ने पाकिस्तान की जंग 71 की लड़ाई में भाग लिया। जी, और अभी भी बॉर्डर पे है, वैसा वो बोलता है कि अभी भी वो बॉर्डर पे है। अब हम तीनों बातों का जवाब देंगे तो पिएगा बात। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से होना बहुत अच्छी बात है। दादाजी ने चीन के साथ जंग करी, मेरा सलाम इसके दादाजी को। लेकिन इसके पिता या तो 71 की लड़ाई में पाकिस्तान से लड़े होंगे आर्मी में, और या फिर इस समय आर्मी में होंगे। 52 साल हो गए सन 71 को, 1971 को 52 साल हो गए। एक फौजी दिखा दो जिसने 52 साल सर्विस की हो फौज में, एक दिखा दो। और नहीं तो जाकर के जब ये दोबारा पेशी में आएगा, कुंदन पांडे जी आपकी जिम्मेदारी, इसको 4 चांटे मारोगे, भले आपके खिलाफ FIR हो जाए कि तू क्या चूतिया बनाता है लोगों को। भाई 1971 की लड़ाई में अगर इनके पिताजी ने आर्मी में रहते पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने में भाग लिया तो कम से कम उस समय 18 वर्ष के तो होंगे। आज 52 वर्ष बीत गए उस बात को, 18 + 52 होता है 70, 70। एक दिखा दो ना 70 साल का आदमी जो सेना में आज भी नौकरी कर रहा है। अरे मेरे पिताजी 1969 में कमीशन ऑफिसर हुए थे भारतीय वायुसेना में, आज उनको रिटायर हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। वो भी पाकिस्तान की जंग में वायुसेना से लड़े थे, लेकिन उनको आज सेवानिवृत्त हुए 20 साल हो गए। क्या ये सिंपल गणित क्या हम लोगों को नहीं आती है? क्या आपका ये जो चैनल पे वीडियो देखने वाले इतने बेवकूफ हो गए हैं कि ये बताएंगे किसी को आई सपोर्ट मनीष कश्यप क्योंकि उसके पापा 70 साल की उम्र में सेना में सर्व कर रहे हैं? मनीष कश्यप 1 नंबर का चूतिया, ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, किसी को केस करना करते। और उनके पिताजी की भी फोटो और वीडियो हमने देखे, वो तो कहीं से भी अधेड़ उम्र के या 70-80 साल के नहीं लग रहे। तो 71 की लड़ाई में कैसे लड़ दिए उनके पिताजी? आपको मनीष कश्यप, क्योंकि आप तो बिहार में है, मैं तो हूं नहीं, कभी मिले तो 2 चांटे मारना, बोलना भोसड़ी के, इतना झूठ कैसे बोल सकता है?
लेकिन भैया वो तो पेशी के दौरान ही तो बोला क्या बोला? कि मेरे पिताजी पाकिस्तान के जंग में लड़े हुए हैं। वो पेशी के दौरान नहीं बोला, पेशी कोर्ट के अंदर होती जज के सामने। वो उसके 4 बंधु जो मीडिया वाले हैं वो जज लगे हैं क्या, गवर्नर लगे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वो बाहर रंडी रोना रो रहा है क्योंकि उसका दिमाग सड़ चुका है अंदर। वो पहले तो सड़ा हुआ दिमाग था, होगा नशेड़ी बशेड़ी पहले से, दारू वारू सिगरेट विगरेट पीता होगा, जो अब उसको जेल में मिल नहीं रही है। ना तमिलनाडु की जेल में मिली, ना बिहार की जेल में मिल रही है। लेकिन भैया आप किसी को ना डॉक्टर को पूछिएगा कि एक आदमी रोज दारू सिगरेट पीता है, फिर साले को 3 महीना ना दो तो उसकी क्या हालत होगी? फिर वो ऐसे बकचोदी करेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन वो दारू सिगरेट, जहां तक हम जानते हैं भैया, वो दारू सिगरेट नहीं पीता है। भाई आप तो ये भी नहीं जानते थे कि करोड़ों रुपए का वो लोगों का गबन करके बैठा है। आप तो ये भी नहीं जानते थे कि किस तरीके से देश के अंदर वो 2 राज्यों को लड़ा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने क्या बकवास करी है। आपको तो बहुत कुछ नहीं पता होगा क्योंकि वो दिखेगा थोड़ी ना। और जिन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है वो तो वैसे ही अंधे होते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भैया मैं देखा, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं देखा कि उससे पहले कई नेशनल चैनल भी ये खबर चला चुके थे कि वहां पे प्रवासी जो मजदूर है हमारे बिहार के, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन उनपे कोई एफआईआर नहीं हुई। अब मनीष कश्यप, कौन से महीने की बात कर रहे हैं? जब ये तमिलनाडु का जो मामला जब आया था, आप फरवरी मार्च 2023 की मार्च में होली के समय। अब आप छोटे छोटे सवालों के जवाब दीजिए जी। बिहार की जनसंख्या कितनी है? लगभग 12 करोड़। एक आदमी ने भी एफआईआर नहीं करी उस चैनलों के सामने, क्यों नहीं करी? मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करी उस समय? अच्छा तो भैया मनीष कश्यप पे कोई मनीष कश्यप पे क्या किसी बिहार के नागरिक ने एफआईआर की है? भैया बिहार सरकार ने की है। बिहार सरकार के लोग नागरिक नहीं है बिहार के। तब बिहार सरकार बोलिए नहीं है। नहीं नीतीश कुमार, आप बोलिए नीतीश कुमार बिहारी नहीं है, बोलिए तेजस्वी यादव बिहारी नहीं है, तो क्या वहाँ के पुलिस वाले बिहारी नहीं है, बोलिए ना वहाँ के जज बैठे जो वकील है बिहारी नहीं है, बोल दीजिए। बिहारी है, लेकिन क्या वो बिहारी है तो उनको नेशनल चैनल जो खबर चलाए थे उनपे भी तो एफआईआर करना चाहिए। जब उन्होंने नहीं किया तो फिर बाकी 12 करोड़ लोग सो रहे थे क्या? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई। भैया तो इतने लोग में एक ही को चिन्हित करके एफआईआर किया गया। अरे सुन लीजिए, वो इनके वकील है, क्या नाम है, शिवानंद झा या शिवानंद भारती, उन्होंने क्यों नहीं किया? वो जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के हमारे मित्र जो एपी सिंह वो इतना भाव कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं? देखो भैया, ये हम बताए आपको भारत की एक कमजोरी बता रहे हैं, भारत की, ऐसा नहीं कि बिहार यूपी की बता रहे हैं। या छमिया नाच देखने सब आ जाते हैं, रंडी का नाच देखने सब आ जाते हैं कि नाच रही है, लेकिन खुद नहीं करेंगे कुछ। भैया एक सवाल मेरा आपसे है। जिस समय तमिलनाडु का जो ये अफवाह उठा था कि वहां पे हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस समय मनीष कश्यप लाइव आके ये बता रहा था कि ये चैनल वाले ने उसको दिखाया है। उसके बाद वो तमिलनाडु गया और रेलवे स्टेशन पे, उस समय होली का समय था, उस समय बहुत मतलब भीड़ चलता है और हमारे बिहार में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए जो बाहर काम करते हैं, छठ हो, दीपावली हो और होली हो, उसमें बहुत से लोग जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए वो आते हैं। तो गया तो वहां पे स्टेशन से वो दिखा रहा था कि हमारे, मैं आपको बताऊं उसने क्या किया था, और ये सारे उसी के वीडियो में, इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो वहां पे चेन्नई में रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के बिहारी मजदूरों के मुंह में माइक डाल के झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ तुम्हें मारा जाता है, लोग मारे गए, पीटे गए। और उसी के वीडियो में ये भी निकल के आया कि नहीं, ऐसा नहीं मारा गया, तो झेप करके दूसरी तरफ चल देता था। उसे बनानी थी ऐसी वीडियो ताकि बिहार में चले। देखो वो आदमी ना कोई न्याय पसंद, न्याय संगत आदमी नहीं है। एक भी वीडियो आज तक आप उसका दिखा दीजिए जिसमें जो भी उसने सो कॉल्ड
सामाजिक कार्य किया जिसका अंत बेटर आया हो कि चलो कुछ सॉल्यूशन आया? एक भी नहीं। ये चैनल चला करके, व्यूज चला करके आज पैसे कमाने का धंधा है। ते अभी हमारे साथ निशांत वर्मा जुड़े हुए थे और हमने तर्क वितर्क करके मनीष कश्यप के बारे में कई सवाल किया और जवाब लेना चाहा, और इन्होंने कुछ का जवाब दिया और कुछ का जवाब नहीं दिया। इसी तरह आप लोग इस वीडियो को देखते रहें और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।